जय हिंद साथियों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के अगली वीडियो आप लोगों के पास आ सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। साथियों, हमने एक ऐसी सरकार को चुना है जो सरकार अगर अच्छा हुआ है तो उन्होंने किया है, बुरा हुआ है तो नेहरू गांधी ने कर दिया। हम किसी के समर्थक नहीं हैं। हमने आपको चुना तो आपको हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ किसी की नहीं सुनी जा रही। अगर ज़रा भी सरकार से सवाल करो तो सरकार कहती है कि ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये पाकिस्तानी है। इन 6 साल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है, उसमें भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी बात करो, बस ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। हमारे 20 जवान चाइना में शहीद हो गए, क्योंकि चाइना हमारी धरती पर घुसा, उसको रोकने के लिए वो 20 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद चुप्पी साध ली है। विपक्ष सवाल करता है तो उसके प्रवक्ता विपक्ष को बोलने नहीं देते। वो कहते हैं आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं। अरे सारा विपक्ष, सारा हिंदुस्तान सरकार के साथ है, क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती है ये कि वो बुरे वक्त में हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है। लेकिन सरकार को भी तो उन भावनाओं का संज्ञान लेना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। जनता क्या पूछ रही है? जनता आपके झूठ को उजागर कर रही है, विपक्षी पार्टी आपके झूठ को उजागर कर रही है। आप कहते हैं हमारी पोस्ट में कोई घुसा नहीं, आप कहते हैं हमारी ज़मीन पर कोई घुसा नहीं, फिर फौजें क्यों भेजी जा रही हैं? पेंगोंग झील पर क्या वो हमारा इलाका नहीं है? क्या फिंगर 1 से लेकर 8 तक हमारी सेना गश्त नहीं करती थी? आज वहाँ क्यों नहीं कर जा रही हमारी सेना? तो इसका मतलब क्या है कि चाइना, चाहे वो विवादास्पद हो, उस ज़मीन पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो पहले वो भी आता था, हम भी जाते थे। आज वो हमें नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब उसने वो ज़मीन कब्जा ली है। और उस सब पर आप कहते हैं कि आप चाइना का बहिष्कार कीजिए। जनता चाइना का पूरी तरह बहिष्कार करने को तैयार है, लेकिन क्या आप चाइना का बहिष्कार करोगे? ये 4 दिन की चांदनी है कि आप 4 दिन के लिए चाइना का बहिष्कार करोगे, उसके बाद सब भूल जाओगे। जनता चाइना का बहिष्कार करना चाहती है, लेकिन जनता को सरकार चाइना का बहिष्कार नहीं करने देती। आप कहोगे कैसे? ये मैं बताता हूँ। भारत में की जनता में इतनी कुव्वत है कि अगर चाइना का माल 1 रुपये 90 पैसे हिंदुस्तान में आकर बिकता है, क्योंकि 1 रुपये के बाद में उसमें एक्साइज वगैरह लगा के, प्रॉफिट लगा के, या चाइना के माल को आदमी 1 रुपये का लेके आता है, उस पर एक्साइज लगती है, उसके बाद भी वो 1 रुपये 90 पैसे में बेच के उसमें प्रॉफिट कमाता है। भारत में भी इतनी कुव्वत है कि वो 1 रुपये के माल को 1 रुपये का तैयार कर सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ के अफसर जो सरकारी हैं वो जीने नहीं देंगे यहाँ के व्यापारी को, वो जीने नहीं देंगे यहाँ के छोटे फैक्ट्री मालिक को, क्योंकि उसके बाद वो खड़े हो जाएंगे, ये नुक्स है इसमें, ये नुक्स है, इसमें ये लगेगा, इसमें वो लगेगा। आपकी फैक्ट्री में ये चीज़ नहीं है तो इसको सील कर दी जाएगी। वो सब कुछ होते हुए भी ये धमकियां होती हैं, क्योंकि उनको कुछ देना पड़ता है जिसका कोई व्यापारी सबूत नहीं दे सकता आपको।
हिंदुस्तान के व्यापारी में कुव्वत है कि वो 1 रुपये का माल अगर चाइना 1 रुपये 90 पैसे से का बेचता था, हिंदुस्तानी उस माल को सरकारी टैक्स दे के भी 1.5 रुपये का बेच सकते हैं अपना प्रॉफिट लेके। अगर 1.5 का नहीं बेच सकेंगे तो कम से कम 1 रुपये 85 पैसे का जरूर बना देंगे वो। लेकिन क्या सरकार करने देगी? क्या हमारी फैक्ट्रियां सील होने से बचेंगी? क्या अफसरशाही से बचेगा आदमी? सरकार गारंटी ले इसकी। आज मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो अपने घर का सामान ना तोड़ें, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे से खरीदा जा चुका है। वो आप चाइना का नहीं, वो आपका अपना है। हम बहिष्कार करना चाहते हैं तो उसके आगे की चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या सरकार में इतनी वो है कि वो यहाँ के व्यापारी, यहाँ के फैक्ट्री मालिक को इतनी सुविधाएं दे कि वो कम से कम चाइना के बराबर आकर अपने माल को अपने देश में ही बेच सकें? क्योंकि यहाँ माल महंगा होता है सिर्फ अफसरशाही के कारण। सरकार कहती है कि हम चाइना को घुटनों पे ले आएंगे। सरकारी प्रवक्ता जो होते चाइना को घुटने पे ले आएंगे। वो तो हमारे देश की कुव्वत है कि हम चाइना को घुटनों पे ला सकते हैं, लेकिन वो यहाँ की जनता के कारण होगा, यहाँ की फौज के कारण होगा, सरकार के कारण नहीं। क्योंकि सरकारें नहीं है ये। क्योंकि एक निगम पार्षद भी बनता है तो उसके घर में खाने को नहीं होता, लेकिन जब वो 5 साल गुजरते हैं तो इतना अमीर होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। मैं ये बातें कह रहा हूँ, लोग मुझे इसके लिए गालियाँ भी देंगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इस देश से प्यार करता हूँ। मैं कम से कम 65 साल का होकर भी मेरे पैर नहीं हैं, मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं बोल तो सकता हूँ सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे वो मुझे देशद्रोही बोले चाहे कुछ भी बोले। आज यूपी में क्या हो रहा है? कानपुर के अंदर हमारी 50 से ऊपर नाबालिग लड़कियों का बलात्कार होता है, जिसमें 2 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई जाती हैं। कौन है वो नारी निकेतन के अंदर? कौन है वो? इसका जवाब कौन देगा? योगी जी देंगे या कोई और देगा? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जवाब देने क्या कांग्रेस आएगी या समाजवादी पार्टी आएगी या बहुजन समाज पार्टी आएगी? कौन आएगा वहाँ? यहाँ चिन्मयानंद जैसे, देविंदर सिंह जैसे को जमानत मिल जाती है, जो एक आतंकवादी का साथ देता है उसको जमानत मिल जाती है। इस सरकार में हो रहा है ये सब कुछ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जय हिंद साथियों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन नेताओं के पास हमारी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।